सजा बिल्कुल होगी। कितने दिनों की सजा की प्रावधान है या फिर छूट? मिनिमम 10 ईयर। 10 ईयर का सजा। बिल्कुल। और ये पुनीत खुराना के मैटर में भी यही होगा। पुरुषों के साथ गलत होता है तो लोग हम मजाक उड़ाते हैं, लेकिन लेडीज के साथ गलत होता है तो लोग सारे लोग आके खड़े हो जाते हैं। सेक्सुअल जो हैरेसमेंट का केसेस होता है, जो रेप का केसेस होता है, वो 100 में 90 जो केसेस होते हैं वो फॉल्स होते हैं। अदालत जाते जाते वो सब खत्म हो जाते हैं। कि हमारे देश में पुरुषों के लिए कोई लॉ नहीं रहने की वजह से, कोई कानून नहीं रहने की वजह से महिलाओं का जो मन है, महिलाओं का जो अति पावर, उनका जो राइट है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसका खामियाजा है कि पुरुषों को भुगतना पड़ रहा है। जब वोमेन बोलती है कि इक्वालिटी, हर जगह इक्वालिटी की डिमांड करती है, तो इस चीज़ में भी इक्वालिटी होनी चाहिए और उनके लिए भी कुछ लॉ आने चाहिए ताकि हम पुरुषों की भी अच्छे से हेल्प कर सकें। कि हर रोज़ पुरुषों के साथ टॉर्चर होता है, पुरुषों को इस तरह से मरने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन वो इंसिडेंटल बात होती है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है कि कोई भी जो बात होती है कि इंसिडेंटली रूप से सामने आ जाता है। फॉल्स केसेस में ड्रैग किया जा रहा है, पत्नियों के द्वारा, गर्लफ्रेंड के द्वारा, या तमाम जो भी महिलाएं इस तरह की मानसिकता की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा उनको ड्रैग किया जाता है। दोस्तों नमस्कार। देखिए, अतुल सुभाष का मामला अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं था। उनके जो आरोपी हैं उसको सजा भी नहीं हुआ, अभी पूरी तरह से केस चल ही रहा है। जबकि नए साल में एक नया मामला सामने आ गया है। जी हाँ, मामला दिल्ली का है। पुनीत खुराना जी का मामला है, जो कि 59 मिनट की वीडियो जारी करते हैं और उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं। क्या हो रहा है हमारे देश में? लगातार लड़के जो है सुसाइड पे सुसाइड किए जा रहे हैं। पत्नी से प्रताड़ित होकर के आप कह सकते हैं कि सुसाइड किए जा रहे हैं। हमारे साथ आप दिखाइएगा कुछ एडवोकेट्स हैं जो कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं सोचा कि आपको इनकी जानकारी देता हूं कि आखिर लड़के इतना सुसाइड क्यों कर रहे हैं और क्या लड़कियों पे या फिर जो पत्नियों पे शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, इसलिए वो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं ताकि लड़का सुसाइड कर ले और ये लोग फिर बाइज्जत बरी हो जाएं। हमारे साथ बीके कात्याल सर हैं पटना हाई कोर्ट से, और भी हमारे साथ सभी सर हैं। सभी से हम लोग जानकारी बारी बारी से लेंगे। सर, क्या कहिएगा, फिर से एक नया मामला जो है पुनीत खुराना कहा गया? देखिए, सिंपल सा आप समझ लीजिए कि मैंने पहले भी कहा था कि हर रोज़ पुरुषों के साथ टॉर्चर होता है, पुरुषों को इस तरह से मरने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन वो इंसिडेंटल बात होती है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है कि कोई भी जो बात होती है कि इंसिडेंटली रूप से सामने आ जाता है। तो मैंने तो कहा था ना कि रोज़ हजारों लाखों पुरुष के साथ इस तरह के बात हो रहे हैं। 498 केसेस में, फॉल्स केसेस में ड्रैग किया जा रहा है, पत्नियों के द्वारा, गर्लफ्रेंड के द्वारा, या तमाम जो भी महिलाएं इस तरह की मानसिकता की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा उनको ड्रैग किया जाता है। लेकिन सवाल ये रहा कि जिस प्रकार अतुल सुभाष के साथ हुआ, उसके बाद लगातार और भी लोगों के साथ हुई है। उसके बाद पुनीत खुराना के साथ हुआ। तो आप सिंपल सा समझिए कि हमारे देश में पुरुषों के लिए कोई लॉ नहीं रहने की वजह से, कोई कानून नहीं रहने की वजह से महिलाओं का जो मन है, महिलाओं का जो अति पावर, उनका जो राइट है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसका खामियाजा है कि पुरुषों को भुगतना पड़ रहा है। आप देखिए ना कि मैं बता रहा हूँ ना, और रिकॉर्ड में बताता हूँ कि आप जाके NCRB का आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए। भारत सरकार का ही वो संस्था है, ठीक है ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हर साल रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें 100 में 90% जो 498 का केसेस होता है, दहेज का केसेस होता है, वो फॉल्स होता है, ठीक है ना। यौन उत्पीड़न का भी बहुत फॉल्स। सेक्सुअल जो हैरेसमेंट का केसेस होता है, जो रेप का केसेस होता है, वो 100 में 90 जो केसेस होते हैं वो फॉल्स होते हैं। अदालत जाते जाते वो सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन बात होता है कि जब मुकदमा होता है तो कोई भी व्यक्ति परेशान होगा। और ज़्यादातर आप समझिए कि अगर पत्नी किसी का पत्नी है, लगातार उसको टॉर्चर करेगी, लगातार प्रोवोक करेगी, तो बेचारे के पास ऑप्शन क्या होता है? क्या ऑप्शन होता है मरने के सिवा? आप समझिए ना, सब आपकी तरह माइंड का मेंटली स्ट्रॉन्ग तो हो नहीं सकता है, मेरी तरह मेंटली स्ट्रॉन्ग तो हो नहीं सकता है। तो सबका एक तरीका अलग है, जीने का तरीका अलग है, सबका कैपेसिटी अलग है बर्दाश्त करने का। तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तमाम तरह के देशों में लॉ है प्रोटेक्शन के लिए। मैंने पहले भी कहा था तमाम तरह के वीडियो में, यूनाइटेड स्टेट में भी लॉ है, वेल्स में भी लॉ है, स्वीडन में लॉ है, स्विट्जरलैंड में लॉ है। तो तमाम तरह के देश, भारत में बस इसकी लॉ, भारत में बस नहीं है। अच्छा सर, क्या लगता है कि जैसे निकिता जो है अतुल सुभाष की वाइफ थी, उसके जैसा ही इसका होगा, या फिर किसी को कुछ सजा वजा होगी है जो सुसाइड करवा रही है? कि सजा तो एक ट्रायल का प्रक्रिया होता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है। देश में इतने सारे करोड़ों केस पेंडिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सबऑर्डिनेट कोर्ट तक, ठीक है ना। तो वो तो अभी दूसरी बात है, निकिता अभी जेल में है और उन्होंने बच्चे का हथियार के रूप में इस्तेमाल करके अपना डिफेंस, उसका जो लॉयर है वो जमानत पेश की है। बच्चा का कोई अता पता नहीं है, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट पता नहीं है सर, कोई पता नहीं है। अतुल सुभाष के जो फैमिली मेंबर है वो सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस फाइल किए हैं। तो ठीक है ना, सजा होगी कि नहीं? मैं अगर ट्रायल होता भी है तो सजा बिल्कुल होगी।
कितने दिनों की सजा की प्रावधान है या फिर छूट मिनिमम 10 ईयर? 10 ईयर का सजा। बिल्कुल। और ये पुनीत खुराना के मैटर में भी यही होगा। आप सरकार तो या तो गैजेट में ये लिखित दे दे कि नहीं पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है और नहीं हम कोई कानून बनाएंगे, तुम इसी तरह फंसते रहो, तुम इसी तरह मरते रहो। देश का ये दुर्भाग्य है। और आने वाला समय में अगर हमारा जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, अगर कानून नहीं बनाती है, ठीक है ना, हमारा जो न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय एक्शन नहीं लेती है, तो आने वाला दिन जो होता है कि एक बहुत बड़ा त्रासदी होगा और सारे सिस्टम कोलैप्स कर जाएंगे। मैम आप क्या कहिएगा इन सारी बातों पर जो सर बोल रहे थे? क्या सही में लड़कियां जो हैं या पत्नियां जो हैं वो जो आर्टिकल है उसका दुरुपयोग करके लड़कों को फंसा रही है या फिर लड़कों को सुसाइड करने पर मजबूर कर रही है? सर मैं बिल्कुल सहमत हूँ इन सर से, क्योंकि बहुत सारी जो अच्छी लेडीज़ हैं वो इनका फ़ायदा नहीं उठा पा रही हैं और इसको गलत तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, क्योंकि हम कैसे हेल्प करें पुरुषों की जब उनके लिए कानून ही नहीं है। तो पहले तो पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए इसके लिए कि मेल के लिए भी मेन सेंट्रिक लॉ बनाने चाहिए, ताकि हम भी उनकी भी हेल्प कर सके। दोनों को, जब वोमेन बोलती है कि इक्वालिटी, हर जगह इक्वालिटी की डिमांड करती है, तो इस चीज़ में भी इक्वालिटी होनी चाहिए और उनके लिए भी कुछ लॉ आने चाहिए ताकि हम पुरुषों की भी अच्छे से हेल्प कर सके। पैसे का मामला हमेशा आता है, तो क्या महिलाएं जो होती है, आप लोग केस देखते होंगे, क्या महिला कितना पैसा मिल जाए तो एक महिला या एक पत्नी संतुष्ट हो जाएगी? अब वो तो मैं अभी नहीं क्लियर कर सकती, क्योंकि उनकी मानसिकता है, सबकी अलग मानसिकता होती है। लेकिन हाँ, कोर्ट को वो तय करना चाहिए कि उनको उनके जो भी मेंटेनेंस है उनमें कितना उनको देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। ऐसे डायरेक्टली उस पर इतना प्रेशर नहीं बनाना चाहिए कि मुझे 10 लाख चाहिए, मुझे 1 करोड़ चाहिए। अतुल सुभाष के केस में भी आपने यही देखा, फिर से इस पुनीत खुराना के केस में भी आप यही देख रहे हैं। तो ये सब होती है जब वीडियो वायरल हो जाता है, तब लोग इस चीज़ पे ध्यान देते हैं, क्योंकि लोगों की मानसिकता भी वही है कि पुरुषों के साथ गलत होता है तो लोग हम मजाक उड़ाते हैं, लेकिन लेडीज़ के साथ गलत होता है तो लोग, सारे लोग आके खड़े हो जाते हैं। तो पहले तो लोगों की मानसिकता भी चेंज होनी चाहिए, तो ये लोगों की मानसिकता पे डिपेंड करता है। आप पूरी तरह से देखा होगा ये पुनीत खुराना का केस, तो आपको क्या लगता है कि महिला को सजा होना चाहिए कि नहीं, और अगर होना चाहिए तो कितने साल की कम से कम सजा होनी चाहिए? जी बिल्कुल सजा होनी चाहिए, और एटलीस्ट 10 साल की सजा तो उन्हें होनी ही चाहिए। होनी चाहिए 10 साल? जी बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि आप जैसे कोई और जो एडवोकेट हैं वो उनकी पत्नी हायर कर ले, फिर सजा को आप लोग फिर जमानत में बदल लें, फिर केस सालों साल चले, दोनों एक दूसरी पत्नी भी जो है वो भी मृत हो जाए और केस चलता ही रहे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को के पास रिसोर्सेज की भी कमी है। हर चीज़ पे अगर अच्छे से ध्यान दिया जाएगा, केस स्टडी किया जाएगा, पुलिस अच्छे से केस देखेंगे, क्योंकि पुलिस लोगों की भी गलती है, केसेस को अच्छे से एनालिसिस नहीं करते हैं, और उनको भी लॉ पढ़ाने चाहिए। पहली बात, वो अगर लॉ पढ़े रहेंगे तो अच्छे से देखेंगे केस को, उनको टाइम देना चाहिए उस चीज़ के लिए, ताकि जो भी सही गलत है उसको उस पर अच्छे से एक्शन लिया। तो मैम कहीं ना कहीं आप एक महिला होने के बावजूद ये जान रही हैं, ये बता पा रही हैं कि मतलब महिलाएं गलत कर रही हैं, इससे आप सहमत हैं? जी, महिलाएं गलत कर रही हैं, जो एक्चुअल में जिनके साथ गलत हो रहा है वो तो आगे आ ही नहीं पा रही हैं, और इस कानून का गलत फायदा उठाया जा रहा है, जिस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं जिनके साथ शोषण हो रहा है, गलत चीज़ें हो रही हैं, वो आगे आके नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन जिनके साथ गलत नहीं हो रहा है वो कानून का गलत मिसयूज कर। देखिए, अतुल सुभाष और पुनीत खुराना ही नहीं है, बहुत लाखों लोगों हैं जो प्रताड़ित होते हैं, और लॉ नहीं होने के वजह से कानून उनका कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं। लॉ होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। हम महिलाओं को पे लॉ है, लोकसभा और राज्यसभा से एक ऐसा कानून पारित करना चाहिए, पुरुषों के लिए, के राइट्स के लिए हो, के प्रोटेक्शन के लिए हो। के लिए अगर लॉ नहीं होगी तो लाखों ऐसे पुनीत खुराना और अतुल सुभाष जैसे केस हमको देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। तो ये थे हमारे साथ कुछ एडवोकेट्स की टीम, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि महिलाएं जो है इस तरह से कर रही हैं और महिलाओं को भी सजा मिलना चाहिए। सर ने बताया, मैम ने बताया कि कम से कम पुनीत खुराना की पत्नी को 10 साल की सजा होनी चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय साझा जरूर करें। धन्यवाद।